बृहस्पतीन् पञ्चैतान् संस्मरेन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी हम जो है पंचम अध्याय में 22 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके आगे जो है अध्ययन करते हैं। मंत्र है हरि ओम मा नामो विसृजद्भ्यो विद्यद्भ्यश्चावो नामो नमः स्वापद्भ्यो जागृद्भ्यश्चावो नामो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्चावो नामो नामस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्चावो नामो नमः। विनियोग देखते हैं। ओम नमो विसृजद्भ्या इत्यस्य कुत्सऋषिः निश्चद्रति जगतिश्छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। विसृजद्भ्यः इस शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बताते हैं कि विमुंचन्ति बाणान् ऋक्विति विसृजः अर्थात अपने बाणों के माध्यम से। तो विद्यद्भ्यः अर्थात किम? शत्रून् ताडयद्भ्यः अर्थात अपने उन बाणों के माध्यम से शत्रुओं को पराजित करने वाले जो रुद्र हैं उनको क्या है? नमस्कार करते हैं। आगे बताते हैं स्वपद्भ्यः अर्थात किम? स्वप्नावस्थायाम अनुभव्यः। अब तो कब? स्वप्न अर्थात शयन करती अवस्था में भी वो अपने शत्रुओं का वध करने में समर्थ है। तथा जागृतभ्यः अर्थात जागृत अवस्थाभ्यः स्तेभ्यः अर्थात स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में जो है वो शत्रुओं पर अपने बाणों के प्रहार करने में समर्थ भगवान रुद्र उनको क्या है? नमस्कार है। तथा शयानेभ्यः सुसुप्त्यंत अवस्था अर्थात गहरी नींद जो है उस अवस्था में क्या है? आसते आसीना तेभ्यश्च नमोस्तुते अर्थात उस समय भी जो है वो अपने शत्रुओं का वध करने में समर्थ रुद्र को क्या है? नमस्कार है। आगे बताते हैं तिष्ठद्भ्यः अर्थात किम? स्थितिम कुर्वद्भ्यः अर्थात एक जगह स्थिर होने पर भी वो जो है शत्रुओं का वध आदि करने में समर्थ है। तथा आगे धावद्भ्यः अर्थात किम? धावन्ति ते धावन्तो वेगस्तदेभ्यः नमः अर्थात शीर्षगामिने अर्थात दौड़ते हुए रुद्र जो है वो अपने शत्रुओं का वध आदि करने में समर्थ है। ऐसे रुद्र को क्या है? हम नमस्कार करते हैं। और क्यों? क्योंकि बीस अर्थात वो अपने बाणों के माध्यम से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। कब कब? तो स्वप्न जागृत सुसुप्ति चारों अवस्थाओं में जो है वो अपने शत्रुओं पर विजय आदि प्राप्त करने में समर्थ ऐसे रुद्र को क्या है? नमस्कार है। मंत्र देखिए दोबारा। नामो विसृजद्भ्यो विद्यद्भ्यश्चावो नामो नमः स्वपद्भ्यो जागृद्भ्यश्चावो नामो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्यश्चावो नामो नामस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्चावो नामो नमः। आगे बढ़ते हैं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्चावो नामो नामोष्वेभ्यो श्वापातिभ्यश्चावो नामो नाम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्चावो नामो नाम उगाणाभ्यस्त्रिगुंहतीभ्यश्चावो नमः। ओम नमः सवाभ्यः इत्यस्य उत्सऋषिः शक्वरी छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोग। सवाभ्यः अर्थात किम? सभा रूपेभ्यः रुद्रेभ्यः अर्थात सभा के अंदर विराजमान
सभापति के रूप में रुद्र है उसको क्या है नमस्कार है। ताचा सभापतिभ्यः अर्थात किम सभायाः पति सभा के स्वामी है वो उनको क्या है नमस्कार है। नमोस्तु सभादिषु रुद्र दृष्टिम कर्तव्य पार्यम अर्थात सभा आदि में विराजमान रुद्र को क्या है नमस्कार है। आगे बताते हैं अश्वेभ्य अर्थात किम अश्वतुरगास्तेभ्य अर्थात अश्व आदि के मालिक। अश्वपतिभ्य अर्थात अश्वानाम पति ही अश्वपति ही उन सबके मालिक। आव्याधीनाम अर्थात किम तो अविध्यंती व्याधिन्य सेनास्ताभ अर्थात सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त कराने वाली जो सेना है उसके स्वामी। तथा च विविध्यंतीम उनका कार्य क्या है तो विशेषेण विविध्यंतीम विविधान्त्यताभ्य नमः अर्थात प्रकृष्ट रूप से जो है शत्रुओं का वध आदि करने में समर्थ जो सेना उनकी है उसको क्या है नमस्कार करते हैं। आगे बताते हैं उगणाय अर्थात किम उत्कृष्टा गणाः उगणाः अर्थात किम भृत्य समूहाः यासां ता उगणाः अर्थात उत्कृष्ट गणों से युक्त जो समूह है उसे उगण बोलते हैं। तथा च ताः उगणाः ब्रह्मादयः मातरस्ताभ्य अर्थात जिसमें वो सही प्रकार के कार्यों में समर्थ हो। तथा च त्रिगुंहतेभ्य अर्थात किम हंतुम समर्थात दुर्गताभ्यस्ताभ्य अर्थात सभी प्रकार के व्याधियों में अपने शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने में समर्थ जो रुद्र है उसे क्या है नमस्कार है। अर्थात सभा के रूप में सभापति के रूप में अश्व आदि के रूप में तथा च अश्व के मालिक के रूप में तथा च सेना के रूप में विशेष प्रकार से कार्य करने वाली जो सेना है उसके सैनिक उगण है उनके रूप में। तथा च शत्रुणाम हंतुम समर्थाः तेभ्यः रुद्राय नमः उन सबको क्या है नमस्कार है। आगे नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गत्सेभ्यो गत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। देखिए नमो गणेभ्य इत्यस्य उत्सर्षिः भूरि शक्वरी छंदः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। गणेभ्यः अर्थात किम गणः समूह तत्स्वरूपेभ्य अर्थात समूह के रूप में इसको रुद्र को नमस्कार है। गणपतिभ्यश्च अर्थात किम गणपालकस्तेभ्यः अर्थात उनके प्रमुख जो है उनको नमस्कार है। तथा च व्रातेभ्यः अर्थात किम नाना जातीयानाम संघास्तेभ्यः अनेकानेक जातियों के जो स्वामी है उनको नमस्कार है। तथा च व्रातपतिभ्यः व्रातपालकस्तेभ्यः अर्थात उन सबका पालन करने वाले उनको नमस्कार है। तथा च गत्सेभ्यः अर्थात किम गत्साम अर्थात किम मेधाविनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले उनको क्या है नमस्कार है। तथा च गत्सपतयस्तात् पालकस्तेभ्यः रुद्राय नमः अर्थात उन सबका पालन करने वाले जो उनको नमस्कार है। विरूपेभ्यः अर्थात किम जिसका रूप सुंदर ना हो विरूप अर्थात किम तो मुंडित जटादि लाभस्त अर्थात जिनका सिर मुंडित है जटा जूट आदि धारण करने वाले रुद्र है उनको क्या है नमस्कार है। आगे बताते हैं विश्वरूपेभ्यः अर्थात किम नाना विधम रूपम येषां ते विश्वरूपाः अर्थात जिनका स्वरूप अनेकानेक प्रकार से अनेकानेक रूपों से युक्त है ऐसे रुद्र को क्या है नमस्कार है। ते विश्वरूपाः स्तुरंग वदन हयग्रीवादयस्तेभ्यः अर्थात हयग्रीव आदि अवतार जिन्होंने धारण किया ऐसे रुद्र को क्या है नमस्कार है। ऐसे रुद्र को हम क्या है नमस्कार करते हैं। अर्थात गणों के स्वामी तथा उनका पालन करने वाले जो रुद्र है उनको क्या है नमस्कार है। अर्थात व्रातेभ्यः अर्थात नाना जातियों के स्वरूप में व्रातपतिभ्यः उनके स्वामी उनको नमस्कार है। अवयग्रस्तेभ्यः अर्थात बुद्धि देने वाले तथा च ग्रस्तपतिभ्यः बुद्धि के द्वारा पालन करने वाले जो है गर्भवती उनको क्या है नमस्कार है। तथा च आगे विरूपेभ्यः अर्थात जिनका रूप कैसा है तो नग्न मुंड जटादि धारण करने वाले अर्थात
दिगंबर तथा जटाजूट आदि धारण करने वाले। विश्वरूपेभ्यः अर्थात किम नानाविधम रूपम येषां देव स्वरूपाः, जिनका स्वरूप अनेक अनेक रूपों से युक्त ऐसे महारुद्र को क्या है नमस्कार करते हैं। आगे नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो आरथेभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यो अर्भाकेभ्यश्च वो नमः। नमः सेनाभ्यः इत्यस्य उत्तर्षिः भूरि जगति छन्दः रुद्रो देवता पाठे विनियोगः। सेनाभ्यः अर्थात किम अर्थात चमु स्वरूपेभ्यः अर्थात चमुटा सेना, सेना के स्वरूप में उस रुद्र को क्या है नमस्कार है। सेनानिभ्यः अर्थात किम सेनान्यति सेनान्यः अर्थात सेना को ले जाने वाले सेनापति, उस रूप में क्या आपका नमस्कार है। रथिभ्यः अर्थात रथा येषां ते रथिस्तेभ्यः अर्थात जो रथ पे चलने वाले हैं वो क्या है रथी। अरथेभ्यः रथवर्जितारः युद्धारस्तेभ्यो नमः, जिसके पास रथ नहीं है उनको भी नमस्कार। क्षत्रेभ्यः अर्थात किम रथानाम अधिष्ठातारः रथों के स्वामी हैं उनको क्या है नमस्कार। संग्रहीतेभ्यः अर्थात किम संग्रहीतारः सारथयस्तेभ्यः अर्थात जो रथों के सारथी हैं रथों के जो स्वामी है उनको क्या है नमस्कार है। आगे आया महद्भ्यः अर्थात किम तो जाति विद्यादि भी उत्कृष्टास्तेभ्यः अर्थात जो जाति आदि से उत्कृष्ट है ऐसे महान योद्धाओं को क्या है नमस्कार है। तथा च अर्भकेभ्यः अर्थात किम प्रमाण आदि भी अल्पास्तेभ्यः अर्थात जो प्रमाण आदि में भी छोटे हैं लेकिन कार्यशैली से महान है ऐसे रुद्र को क्या है नमस्कार है। बताते हैं कि सेना के रूप में सेनापति के रूप में तथा च रथ के रूप में एवं रथ के स्वामी जो है उसके रूप में तथा च रथ में चलने वाला योद्धा है वो तथा सारथी के रूप में जो है उस रुद्र को क्या है नमस्कार करते हैं। यानी हे रुद्र आप सेना के रूप में सेनापति के रूप में तथा च रथ से चलने वाले सैनिक है उसके रूप में तथा च पैदल चलने वाले सैनिक उसके रूप में तथा च क्षत्रेभ्यः उन रथों में सवार होने वाले जो महारथी हैं उनके रूप में तथा च सारथेभ्यः अर्थात उसके जो सारथी आदि हैं उनके रूप में आपको हम क्या है नमस्कार करते हैं। बोले कैसे आप क्या है तो महद्भ्यः आप जाति आदि में उत्कृष्ट हैं तथा च आप जो है प्रमाण आदि में भी आपका स्वरूप विस्तृत है। इस प्रकार से हम जो है आपको नमस्कार करते हैं। आगे नामस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निखादेभ्यः कुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमो कुञ्जिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः स्वानिभ्यो मृगादिभ्यश्च वो नमो नमः। नमस्तक्षभ्य इत्यस्य उत्सऋषिः निश्चित सगवरी छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। देखिए तक्षभ्यः अर्थात किम ताक्षाणः शिल्पजातयस्तेभ्यः तक्षक अर्थात होता है विश्वकर्मा जो लकड़ी आदि का काम करें उस रूप में क्या है आपको नमस्कार। रथकारेभ्यः अर्थात किम रथं कुर्वन्ति तकारः अर्थात जो रथ आदि का निर्माण करते हो उसको क्या है नमस्कार। तथा च कुलालेभ्यः अर्थात किम तो कुंभकारेभ्यः कुलाल अर्थात कुम्हार के रूप में आपको नमस्कार है। कर्मारेभ्यः अर्थात किम लोहकारेभ्यः लोह का जो कार्य करते हैं उस रूप में आपको नमस्कार। तथा च निषादेभ्यः अर्थात जो भील आदि होते हैं ना जो जंगल में निवास करते हैं तो भिल्लेभ्यः अर्थात निषाद आदि के रूप में आपको नमस्कार है। आगे बताते पुंजिष्टेभ्यः अर्थात किम कुक्षादिभ्यः अर्थात जो जंगल आदि में निवास करें। दूसरा आया स्वानिभ्यो अर्थात सुनो नयंती स्वनिभ्य अर्थात स्वान अर्थात जो कुत्ते आदि को लेकर के जाने वाले होते हैं
तो उनको स्वनिभ भी बोलते हैं, अर्थात उन सबको ले जाने वाले, उनको नमस्कार है। आया मृगजुभ्यः मृगान कामयन्तः इति दुग्धकायस्तेभ्यः, अर्थात जो मृग आदि को लेकर के जाए उसको मृगाजुभ्यः कहा जाएगा, अर्थात उस स्वरूप में भी आपको क्या है, हम नमस्कार करते हैं। तक्षभ्यः अर्थात विश्वकर्मा के रूप में, रथकार के रूप में, कुंभकार के रूप में, लोहकार के स्वरूप में, निषाद, पुष्कसाद, स्वनिभ तथा मृगयुभ आदि के स्वरूप में हम आपको क्या है, नमस्कार करते हैं। या फिर तक्षक आदि जो विद्या आदि हैं, सिद्ध विद्या जानने वाले, ठीक है, इन सबको लोह आदि बनाने वाले तथा चा पर्वत आदि पर निवास करने वाले एवं पक्षी आदि का वध करने वाले, पक्षी आदि को पकड़ने वाले तथा चा जो श्वान होते हैं उन सबको ले जाने वाले तथा चा मृग आदि को पकड़ने वाले जो रुद्र है उनको क्या है, हम नमस्कार करते हैं। आगे देखिए, नमः श्वभ्यः श्वापातिभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पाशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः। नमः श्वभ्य इत्यस्य कुत्सन ऋषिः आर्षि जगतिश्छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। स्वभ्यः अर्थात किम, कुक्कुर रूपेभ्यः अर्थात श्वान के रूप में भी आपको क्या है, नमस्कार है। स्वपतिभ्यः उस श्वान के जो स्वामी है उसके स्वरूप में आपका नमस्कार। तथा रुद्रम उत्तरम रुद्र नामानि, अब जो है इसके बाद से भगवान शिव के नामों को बताएंगे। बोले क्या, तो भवाय अर्थात किम, भवन्ति उत्पाद्यन्ते जंतवो अस्मादिति भवः, अर्थात जिसके द्वारा सभी प्रकार के मनुष्यों की उत्पत्ति हो, भव उसको बोलेंगे, उसको नाम रुद्राय अर्थात किम, तो दुखम द्रावयति रुद्राय अर्थात दुख आदि का समन करने वाले, उसको नमस्कार। सर्वाय अर्थात किम, पापहारिणे रुद्राय नमः। आगे आए पशुपतये अर्थात किम, जीवानां पालकाय वा अज्ञानपाति क्षपति पशु तस्मै नमः, अर्थात मनुष्यों का पालन करने वाले एवं जो है सभी प्रकार के मनुष्यों की रक्षा करने वाले। शितिकंठ नीलग्रीवाय अर्थात किम, नील श्यामग्रीवाय सा नीलग्रीवा तस्मै रुद्राय नमः। शितिकंठाय, शिति अर्थात किम, श्वेतः कंठो नीलग्रीवात्युक्त भागो यस्य शितिकंठ, अर्थात जिनका कंठ जो है वो क्या है, नीलग्रीवा, इसकी ग्रीवा क्या है, श्याम वर्ण में, लेकिन जो कंठ है वो क्या है, श्वेत वर्ण का है, अर्थात कंठ का अतिरिक्त भाग श्वेत है, इसलिए उनको शितिकंठाय की संज्ञा दी गई है। अब इस मंत्र से लेकर के नमः वर्णाय तक भगवान शिव का स्वरूप, उनके नामों का जो अर्थ है वो बताया जाएगा। ठीक है, अब बताया उन्होंने कि भवाय, भवाय अर्थात किम, भवति उत्पाद्यन्ते जंतवो अस्मादिति भवः, अर्थात संपूर्ण सृष्टि आदि को उत्पन्न करने वाले। आगे रुद्राय अर्थात किम, रूह दुखम द्रावयति रुद्रः, अर्थात रुद्र दुख आदि का समन करने वाले। अब फिर है सर्वाय अर्थात किम, तो पापहारिणे पापानां हरति स्थिति सर्वाय, पाप को हरने वाले। तीसरा आया कि पशुपतये अर्थात जीवानां पालकाय, सभी मनुष्यों का पालन करने वाले। अज्ञान पापी क्षिपति, और अज्ञान का नाश करने वाले पशुपति। अब नीलग्रीवाय अर्थात किम, तो नीलग्रीवाय सा नीलग्रीवा जिसकी ग्रीवा नीली है वो, तथा शितिकंठाय अर्थात क्षितिः श्वेतः कंठो यस्य शितिकंठः, नीलातिरिक्त भागो अर्थात नील वर्ण के अलावा जो वर्ण है कंठ का उसको शितिकंठः श्वेत वर्ण कहा गया है। ऐसे रुद्र को क्या है, नमस्कार करते हैं। आगे नमः कप्रदिने जप्युक्ता केशाय च नमः सहस्राक्ष
या च शतधन्वने च नमो गिरीशाय या च शिपिष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेखुमते च नमः कपर्दिन इत्यस्य कुत्सऋषिः भूरि जगतिश्छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। कपर्दिने अर्थात किम जटाजूट धारणे रुद्राय नमः अर्थात जटाजूट आदि को धारण करने वाले। युक्त केशाय इत्यस्य को अर्थः मुंडित शिकाय अर्थात जिसके सिर में एक भी केश न हो। अब सहस्राक्षाय इत्यस्य को अर्थः सहस्रम अक्षाणी सहस्राक्ष अर्थात जिनके पास असंख्य नेत्र हो। अब फिर आया शतधन्वने अर्थात किम बहुधन्वने अत्याधिक धनुष आदि धारण करने वाले। अब गिरीशयाय अर्थात गिरौ शेते गिरीशः तस्मै रुद्राय नमः गिरि पर पर्वत पर शयन करने वाले जो है उनको नमस्कार है। शिपिविष्टाय अर्थात किम तो विष्णु रूपाय यद्वा शिपिषु पशिषु विष्टिम प्रविष्टः पशवो वै शिपिः श्रुते अर्थात भगवान विष्णु के स्वरूप में आपको क्या है नमस्कार करते हैं। आगे आया मीरुष्टमाय अर्थात किम शेत्कृतमाय यूने परिणामहीन अर्थात धरती पर जल आदि का सिंचन करने वाले रुद्र आपको क्या है नमस्कार है। इखुमते अर्थात किम सरयुक्ताय रुद्राय नमः जो धनुष्वाण आदि के माध्यम से सृष्टि पर वृष्टि आदि करने वाले रुद्र है उनको क्या है नमस्कार है। आगे नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च बरेखीयसे च नमो वृद्धाय च सवृद्धे च नमोग्राय च प्रथमाय च। नमो ह्रस्वाय इत्यस्य कुत्सऋषिः विराड आर्षि दृष्टुप छन्दः रुद्रो देवता जपे विनियोगः। ह्रस्वाय अर्थात किम लघु प्रमाण का ह्रस्व जो अत्यंत छोटा है उसको नमस्कार है। कैसा वामनाय अर्थात संकुचित अवयवाय अर्थात जो छोटे शरीर वाले नमस्कार। बृहते अर्थात किम बृहन प्रौढ़ान तस्मै जो शरीर से वृद्ध है उनको। बरेखीय से अर्थात किम बरेखीय नाम अतिशयेन वृद्धार्थात बालक युवा और वृद्ध तीनों अवस्था में क्या है आपको नमस्कार है। सवृद्धे अर्थात किम वर्धन्ते विद्या विनयादि गुणस्तेभ्यः ब्रह्म पंडिता अर्थात जो पंडित के रूप में वर्धन्ते जो विद्या विनय गुण आदि को वर्धन करने में सहायता करे ऐसे रुद्र क्या है नमस्कार है। आग्रयाय अर्थात किम जगतानाम अग्रे भवः अर्थात प्रथम रूप से इसकी पूजा की जाए ऐसे रुद्र क्या है नमस्कार करते हैं। अर्थात प्रमाण में छोटे बड़े और बुजुर्ग तथा चा जो ज्ञानी लोग हैं उन सबको नमस्कार है। तथा चा अग्र्याय अर्थात किम जगताम अग्रे भवः अग्रस तस्मै अर्थात प्रथम पूजनीय जो रुद्र है उनको क्या है हम नमस्कार करते हैं। मंत्र नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च बरेखीयसे च नमो वृद्धाय च सवृद्धे च नमोग्राय च प्रथमाय च।